केजीएफ पर बनी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और फिल्म में जिस खदान की बात की गई है उसकी असली कहानी भी काफी दिलचस्प है। ये कहानी 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। जी हाँ, केजीएफ फिल्म जिस खदान पर आधारित है उसका इतिहास काफी पुराना है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित कहानियां हैं। खदान के इतिहास को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि असल में भी केजीएफ की कहानी फिल्म में जितनी ही खूनी है। केजीएफ की खुदाई का इतिहास 121 सालों पुराना है और बताया जाता है इन सालों में यहाँ की खदान से 900 टन सोना निकाला है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। इसके बारे में एशियाटिक जर्नल में एक आर्टिकल में जानकारी मिली थी। आर्टिकल में कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में 4 पन्ने लिखे गए थे। यह आर्टिकल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जजेराल्ड लेवेली ने पढ़ा था। अब चलिए जानते हैं कि इसकी कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने भी केजीएफ को लेकर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि केजीएफ का इतिहास 1799 से शुरू होता है, जब श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी और कोलार और उसके आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया था। कुछ सालों बाद ये जमीन मैसूर राज्य को दे दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोलार को जमीन पर सर्वे का हक अपने पास ही रखा था। वोरेन का यह आर्टिकल लेवेली के हाथों लग गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर सबसे पहले हाथों से सोना खोदा जाता था, क्योंकि इस आर्टिकल में बताया गया था कि इस दौरान कोलार में चोल साम्राज्य था। यहाँ पर लोग जमीन को हाथ से खोदकर सोना निकालते थे। वोरेन ने वहां इनाम का लालच देकर गांव वालों से सोना निकलवाया तो पता चला कि 56 किलो मिट्टी में जरा सा सोना ही निकल पाता है। तब जाकर ये तरकीब निकाली गई और इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 1804 से लेकर 1860 तक अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा सोना निकालने के लिए खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इसकी वजह से कोलार की जमीन पर कई मजदूरों को जान गंवानी पड़ी। हारकर ब्रिटिश सरकार ने खुदाई पर रोक लगा दी। वही 1871 में ये वॉरेन का आर्टिकल पढ़कर लेवेली को फिर से रिसर्च करने की सूझी और वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करके कोलार पहुंच गए। 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराज से खुदाई की परमिशन हासिल की और यहाँ पर 1875 में खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई। उस दौर में केजीएफ की खदानों में रोशनी का इंतजाम सिर्फ मशालों और लालटेनों से होता था। लेवेली को यह एहसास हुआ कि ये काफी नहीं है, इस कारण वहां पर बिजली का इंतजाम किया गया और इस तरह केजीएफ भारत का वो पहला शहर बन गया जहां बिजली आई थी। बिजली आई तो मशीनें भी शुरू हो गई। लेवेली इन प्रयासों से 1902 के दौरान केजीएफ में 95% सोना निकालने लगा। 1930 तक केजीएफ की खदान में 30,000 मजदूर काम करने लगे। धीरे धीरे कोलार गोल्ड फील्ड्स अंग्रेजी अधिकारियों की फेवरेट जगह बनती गई। यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंजीनियर्स अपने घर बनाने लगे। ठंडा मौसम होने की वजह से इन दोनों के लिए किसी वेकेशन स्पॉट से कम नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये वो दौर था जब केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा था। और अब आपको बता देते हैं कि ये जगह खंडर क्यों बन गई। 2001 में ये जगह खंडर इसलिए बन गई क्योंकि आजाद भारत के दौर में भारत की सरकार ने केजीएफ की खदानों को अपने कब्जे में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में इन खदानों से सरकार को काफी फायदा हुआ, लेकिन 80 का दौर आते आते कंपनी नुकसान में पहुंच गई। वहीं तो कंपनी के पास अपने मजदूरों के हक के पैसे देने के लिए भी आमदनी नहीं बची थी। फिर 2001 में यहाँ पर खुदाई बंद करने का फैसला किया गया और कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडर बन गए। रिपोर्ट्स में हालांकि ये भी दावा किया जाता है कि केजीएफ में आज भी सोना मौजूद है।